हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट चला हुआ है। आज लेक्चर नंबर 11 फॉर क्लास 11th। तो देखिए, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स थे आपके बोर्ड के ऊपर नोट किए हैं और साथ में एग्जाम्पल भी नोट किए हैं। तो वन बाय वन सभी को हम अच्छे तरीके से विद एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूँ कि जो भी मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वीडियो में देता हूँ या असाइनमेंट में देता हूँ, आप उनको मेरे से शेयर ज़रूर करें। लेकिन कोई भी बच्चा पता नहीं कर नहीं रहे या क्या दिक्कत है, कोई भी बच्चा मेरे से पूछ नहीं रहा है कि या दो बच्चों को छोड़ के कि न्यूमेरिकल ऐसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो भी नहीं कि सारे ही न्यूमेरिकल आप फटाफट कर देते होंगे और सारे समझ में आ जाते होंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर आती है। और कल जो न्यूमेरिकल दिए थे उसमें एक दो बच्चों की प्रॉब्लम आई है कि एक न्यूमेरिकल में रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। उससे पहले भी असाइनमेंट दिया था, उससे पहले भी वीडियो में क्वेश्चन दिए थे। या तो आप काम नहीं कर रहे, केवल और केवल हमें दिखाने के लिए वीडियो को देखते हो और बंद कर देते हो, आपको कोई मतलब नहीं रह रहा समझने से। देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं आज या इस 11th क्लास की फिजिक्स में, अगर कोई भी बच्चा नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, जेई मेंस, नीट और IEEE इनकी अगर कोई भी तैयारी करेगा तो मैं आपको आज ही बता देता हूँ, 12th पास करने के बाद आपको अगर कोई चीज़ दिक्कत करेगी तो वो करेगी 11th क्लास की फिजिक्स। क्यों? क्योंकि अब आप इसको स्किप करके चल रहे हो, साइड में करके चल रहे हो और बाद में बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी 11th क्लास की फिजिक्स। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे लेवल की, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स होती है 11th क्लास की। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि हम तो 10th क्लास में बहुत मेहनत करके आए हैं और अब आराम करेंगे, थोड़े से दिन ऐसे कर लेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा फिजिक्स में। आपको रेगुलरिटी से और समझ के काम करना पड़ेगा, पूरे कंसंट्रेशन से वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने 11th क्लास की फिजिक्स शुरू से लेके लास्ट तक डेली का काम डेली कंसंट्रेशन से और रेगुलरिटी से कर लिया तो उसका कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट रुकने वाला नहीं है। चाहे आप आजमा के देख लेना। और ये बातें मैं नहीं, आप जैसे स्टूडेंट्स बताते हैं जो 12th पास आउट हो जाते हैं, फिर कोचिंग लेने जाते हैं, तब उनके फ़ोन आते हैं। अक्सर जो आपने तरीका बताया था वो तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन उस टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया। एक दो स्टूडेंट्स ने दिया था, उनसे हम अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हमारे कोचिंग में चल रहे हैं, तो 1 मिनट में सोल्व करके आंसर बता रहे हैं और यहाँ पे हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या ही रूल लगा देते हैं। देखिए, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी रूल आप नहीं लगा सकते। और कोचिंग में कोई आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको रूल बताए जाते हैं, डायरेक्ट आपको ट्रिक बताई जाती है कि इसके ऊपर ये ट्रिक लगा दो। इसके कितनी की ट्रिक याद रखोगे, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रेगुलरली और ईमानदारी से अपना काम करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं बिल्कुल इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि इवन अगर आपके पेरेंट्स ने कभी आज से 10 साल पहले 10th पास की थी तो आप उसको भी 11th पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठा दीजिए। अगर कंसंट्रेशन से वीडियो को वॉच करेंगे और वो भी कोशिश करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, 100% आएगा। आप सोचो, जिन्होंने 10-15 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी उनको समझ में आ रहा है, वो कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप करना ही नहीं चाह रहे जानबूझ के। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, समझने की कोशिश करें, इस चीज को सोल्व करके चलें, अदरवाइज बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी फिजिक्स आपके लिए। और मैं ये भी कह रहा हूं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, कि जितना स्लो और जितना बेस नीचे से मैं फिजिक्स का पढ़ाता हूँ, शायद ही कोई टीचर इतना स्लो स्पीड में और इतना नीचे से बेस लेके चलता होगा। अदरवाइज सब डायरेक्ट बुक में जो लिखा है एज इट इज उतार उतार के
और एक साइड में करते हैं, अब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, डायरेक्ट खत्म कहानी। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं फिजिक्स में जो समझ में ना आए। ये मान के चल लीजिए कि मेरे को अगर कोई ये कहे बुक पढ़ के सुना दो, वो पढ़ने नहीं आती, लेकिन कोई ये कहे कि फिजिक्स में ये चीज करके दिखा दो, मैं करके दिखा दूंगा सब कुछ, चाहे किसी भी लेवल की फिजिक्स उठा लो मैं कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ईजी है, इससे ईजी कुछ है ही नहीं। अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर आएगा ही क्या मेरे को? जब मेरे को आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आएगा? जब मैं ये कह रहा हूँ, कोई ये कह दे कि लंबे लंबे वर्ड्स हैं बायो के जो 9th 10th क्लास में तुम पढ़ लेते हो, तुम्हारे याद हैं, अगर कोई मेरे से ये कहते आप पढ़ के सुना दो, मैं वो पढ़ के भी नहीं सुना सकता। उनमें भी मैं 2-3 बार उसको पढ़ूंगा, फिर उसको जोड़ूंगा कि ये शायद ये बन रहा है, फिर भी शायद गलत हो जाए। और ये फिजिक्स आप जिसको हार्ड मान रहे हो, इसमें कुछ है ही नहीं। अब सोचो, जब मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, वो वर्ड्स पढ़ने नहीं आ रहे, और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कितनी इजी होगी, क्योंकि मेरे को आ गई, तो आपको क्यों नहीं आ सकते? आप सभी तो मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे पहले मैंने इसकी स्टेटमेंट जो बुक में है एज इट इज उतारी है, दीज आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन ए मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलेबली और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। यानी हमने कोई मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट में आपके पास जो, सपोज आपने कोई लेंथ मेजर की, सपोज वो स्केल आपने ऐसे लगाया और उसके ऊपर जैसे यहां से यहां तक की कोई लेंथ थी और आपने उसके ऊपर ऐसे क्या रखा, रूलर बोलते हैं उसको, स्केल नहीं, क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं, जो लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज किया, जिसको आप स्टील रूल, लोहे वाला स्केल जिसको बोलते हो स्टील रूल, वो मैंने यूज किया और यहाँ तक की लेंथ आ गई। सपोज वो लेंथ आई 12 रीडिंग तो कंप्लीट आ रही है, उसके बाद 0.1 आ रहा है, लेकिन 1 पॉइंट से आगे भी थोड़ा सा और आ रहा है, तो अगर उसको मैं देखूं तो मैंने 2 लिख दिया। अब ये देखिए, ये तो आपके सर्टेन है, बिल्कुल फिक्स है कि इनमें तो कोई गलती है ही नहीं, इतना तो है ही है, आगे शायद 2 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये अनसर्टेन हो गया। और ये आपके क्या हो गए 1 2 3, ये क्या हो गए, सर्टेन हो गए। तो ऐसा ही एक एग्जांपल लिखा है मैंने 1.62 सेकेंड, 1.62 सेकेंड, ये किसी का मेजरमेंट आया, तो ये सर्टेनिटी है 1.6, ये आपकी क्या है, सर्टेन डिजिट्स हैं, और ये हो गया प्लस 1 अनसर्टेन, ये आपका अनसर्टेन हो गया 2। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3, कितने हो गए 3, 2 + 1, यानी एक अनसर्टेन हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3। फिर दोबारा से आप समझ लीजिए, जितना मेजरमेंट आपका बिल्कुल एग्जैक्ट, आप ये कहोगे 100% श्योर कि इतना तो है ही है, वो लिख दिया, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा ये एग्जैक्ट नहीं पता कि 1 आएगा 2 आएगा 2 आएगा या 3 आएगा, ये नहीं पता, आपने अंदाजे से लिख दिया कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा है 3 लिख देते हैं, या 3 से थोड़ा सा कम है इसलिए 3 लिख देते हैं। तो क्या हो गया, वो अनसर्टेन हो गया, यानी उसके बारे में आप बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स नहीं हो सकता है बहुत ही छोटे, यानी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी वाला स्केल उसके सामने लेके आए, यानी जो मेजरमेंट हमने स्टील रूल से किया है, इसी को अगर वर्नियर कैलिपर से मेजर करूं तो हो सकता है जो आपका अनसर्टेन था, यानी ये तो आएगा 12.1 तो आएगा चाहे आप किसी से मेजर कर लो, लेकिन इस 2 की जगह पे पता नहीं 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, वो अनसर्टेन है आपका, वो आपका क्या है, अनसर्टेन। हालांकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलेगा, 2 से 3 हो सकता है या 2 से 1 हो सकता है, बस एक ज्यादा या एक कम, तो इसको बोलते हैं अनसर्टेन। चलिए अब मैं रूल्स डिस्कस करता हूं इसके। बिल्कुल भी आपको क्या है कि जब शुरू में रूल पढ़ोगे तो एक रूल पढ़ लिया, समझ लिया, समझ में आएगा, जैसे ही दूसरे के ऊपर जाओगे तो आप सोचोगे पहला भी तो यही था, उसमें एक कम ले लिया, इसमें एक ज्यादा ले लिया, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब उसको दोबारा से पढ़ के देखोगे तो आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा, और मैं कोशिश करूंगा वो डिफरेंस जो आपको
2-3 बार में पढ़ने से नजर आएगा, उसको मैं फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करके चलो। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स even they are lies left to the point or sorry decimal or lies right to the decimal, कितने भी डिजिट्स हो इस डेसिमल से, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, अगर उनमें जीरो नहीं है यानी वो क्या है, नॉन जीरो है, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी आप क्या कहोगे, all non-zero digits even they are left or right to the decimal point are significant figures. So how much significant figures in this? They are 1 2, एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4, तो इसके आए 4। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं? 4। एक रूल क्लियर हुआ। चलिए दूसरे की तरफ चलता हूं। all zero between non-zero digits, non-zero digits के बीच में चाहे कितनी भी जीरो क्यों ना आ जाए, चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट में हो और चाहे वो राइट में हो, वो जीरो भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। क्लियर? यानी ये देखिए इस रूल से नेक्स्ट, ये तो सिग्निफिकेंट है, यानी 1 5 7 5 ये तो सिग्निफिकेंट है, यानी 4 तो है ही है। इस रूल में केवल ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इन डिजिट्स के बीच में चाहे कितनी भी जीरो आ जाए, चाहे डेसिमल भी आए या ना आए, चाहे डेसिमल भी आ जाए, चाहे इस डेसिमल के लेफ्ट में जीरो आ जाए और चाहे इस डेसिमल के राइट में जीरो आ जाए, लेकिन ये ध्यान रहे इनके बीच में होनी चाहिए। किनके बीच में? डिजिट्स के बीच में। तो ये सारी की सारी जीरो भी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने हो गए? 7। रूल नंबर सेकंड क्लियर और नोट? चलिए थर्ड रूल देखिए, ऑल जीरो टू राइट ऑफ नॉन जीरो but to the left of understood decimal point are not significant. All zero to the right of non-zero, मैं 2 रूल यहाँ से हटा रहा हूं ताकि आपको नेक्स्ट समझा सकूं। 2 रूल बहुत इजी थे, सभी को समझ में आने चाहिए थे, नहीं आए तो रिवर्स करो वीडियो को और दोबारा देखो, समझ में आएंगे, बहुत इजी हैं। तो जितना हो चुका उसको मैं हटा रहा हूं। तो ये 2 रूल आपके हो चुके, इनको मैं यहां से हटा देता हूं। चलिए अब है रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट साइड में और डिजिट्स के राइट साइड में जितनी भी जीरो होंगी वो आपकी नॉट सिग्निफिकेंट होंगी, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। देखिए ध्यान दीजिए, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो मैं बता रहा था, अगला पढ़ोगे, इसके बाद अगला पढ़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आप करोगे कि इसमें तो काउंट कर दी, इसमें नहीं की, ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूं 8 5 4 6 0 0। अब इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको बोलते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो जरूर लगा सकते हैं, और वो क्या लगा सकते हैं? डेसिमल लगा सकते हैं। आप बताइए ऐसा लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, तो ये लगाना नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड डेसिमल है, यानी इसके आगे अगर और कुछ आएगा तो पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि जो कंप्लीट नंबर थे वो तो सारे आ चुके। तो ये होता है कि अब ये अंडरस्टूड डेसिमल है, यानी इसके बाद यहाँ पे अंडरस्टूड डेसिमल है, ये हो गए डिजिट्स, इन डिजिट्स के राइट साइड में हो गया ये, और ये अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट साइड में। तो ये जो जीरो है ये आपकी नॉट सिग्निफिकेंट रहेंगी, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? केवल और केवल 1 2 3 4। अच्छे से
समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहता हूँ जो आप नोटबुक बनाते हो ना, फेयर नोटबुक, सभी तो ये कहते हैं बहुत अच्छी बनाना, साफ बनाना, ये बनाना। मैं कहता हूँ चाहे मेरे को देखने में वो कितनी भी खराब लगे, लेकिन आप उसको ऐसी बनाना कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उस पॉइंट को देखो और आपको तुरंत याद आ जाए इसका मतलब ये था। चाहे उसको हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखो, क्योंकि रूल्स थोड़ी पूछता है कोई पेपर में रूल लिख के दिखा दो, नहीं, वो तो न्यूमेरिकल आएगा। ये वो रूल आपको अप्लाई करना आना चाहिए इसके ऊपर। तो रूल आप कैसे भी लिख लो, आपको समझ में आना चाहिए। चाहे हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, चाहे अपने SMS वर्डिंग में लिखिए, कैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अदर लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसको ब्लॉक में बंद जरूर कर दें। कभी ये ना हो कि कोई नोटबुक को चेक करे, पढ़ता पढ़ता आपके बीच में आ जाए SMS लैंग्वेज और वो कहे कैसा बच्चा पता नहीं क्या ही कर रहा है। नहीं, उसको ऐसे बंद कर दे। उसको ऐसे बंद करोगे तो जब आप उस नोटबुक को पढ़ोगे तो सबसे पहली नजर आपकी उस ब्लॉक में ही जाएगी कि ये मैंने क्यों किया था। और जब उसको पढ़ोगे तो सारा याद हो जाता है, पीछे तक का जो भी उसमें लिखा था वो याद आ जाए। जैसे ये लिखोगे तो आप थोड़ा सा आपको ये महसूस होगा कि देखो मैंने क्या लिखा था और ये क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था। यानी आपको आपका वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा। इसलिए आप इस तरह की चीजें अपनी फेयर नोटबुक में, जिसको हम नोट्स बोलते हैं, नोट्स जो आप बनाते हैं उनमें जरूर डाला करो। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसी के आगे मैंने और लिखा है, बट व्हेन इट इज कम्स फ्रॉम मेजरमेंट। लेकिन अगर यही आंसर आपका मेजरमेंट में आया हो, यानी मेजरमेंट में कैसा था, यही आंसर अगर मेजरमेंट में आया हो, और यहां पे क्या लगा दिया मैंने, सेंटीमीटर लगा दिया या सेकंड लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ऐसे आ गया। अब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। रूल को याद कीजिए, रूल को याद कीजिए। अगर किसी के पीछे SI यूनिट लगी तो उसको हम डेसिमल से कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी उसके लास्ट में डेसिमल लगा के नहीं छोड़ सकते, उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर लिखना पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे, इसका मतलब यहाँ पे हम डेसिमल नहीं लगा सकते। अगर ये मेजरमेंट से आपका आंसर आया है, यानी सिंपली आप ये मान के चलो कि आपके पास क्वेश्चन में आ गया, उसके पीछे SI यूनिट लिखी हुई है, तो आप सभी को काउंट करके लिख दीजिए कि सारे के सारे क्या हैं, ये सिग्निफिकेंट है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिग्निफिकेंट, 7 है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसके पीछे कोई SI यूनिट वगैरह कुछ नहीं है तो इन जीरो को हटा दीजिए। अगर ऐसा है कि इसके पीछे कुछ लिखा हो तो जीरो को काउंट कर लीजिए। ये है आपका रूल नंबर 3। चलिए 4th रूल की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं मैं। तो 4th है आपका, यूज करवा के देखूंगा मैं जितने भी रूल आपके सामने लिखे हुए हैं, ये न्यूमेरिकल मैंने लिख रखे, जितने भी रूल है सारे यूज करवा के देखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 4th रूल कि ये आपका लिखा हुआ है 6740000। एक मिनट मैं ये देख लेता हूँ, शायद मैंने इसको रब कर दिया कि ये रूल क्या था। अच्छा चलिए ठीक है, ये है कि आपका ये पॉइंट लगा के दे रखा, अगर क्वेश्चन में लगा रखा हो ऐसा पॉइंट, तो अभी अंडरस्टूड वाला पॉइंट नहीं है। अब ये अंडरस्टूड नहीं है, ये तो है ही, लग रहा है ये तो। अब चाहे इसके पीछे चाहे वो कुछ लिखे या ना लिखे, इसके पीछे कुछ लिखे या ना लिखे, अब ये तो आपको पता है ना इसके पीछे क्या नहीं लिख सकता, अब वो मेजरमेंट्स नहीं लिख सकता, यानी SI यूनिट्स नहीं लगा सकता। अब इसके पीछे रूल बता चुका मैं, ठीक है, फिजिकल वर्ड में SI यूनिट्स को लिखने के रूल बता चुका। अब इसके पीछे यूनिट नहीं लगेगी। अब ये पॉइंट लगाए तो अंडरस्टूड नहीं है, ये तो लगा हुआ है पॉइंट, इट मींस अब इसके लेफ्ट साइड में चाहे कितने भी जीरो हो वो भी आपकी क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। याद रखिए डेसिमल लगा हुआ नहीं है। यही है जो दो रूल जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, थर्ड और फोर्थ रूल जो हमने पढ़े हैं। देखिए एक बार फिर दोबारा मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दिया 86200, ऐसे लिख दिया, एक लिख दिया 86200 सेंटीमीटर, और एक इसी में लिख दिया 862
0 0 और अब लगा दिया पॉइंट। इनमें आपको डिफरेंस अगर आ गया, समझो सिग्निफिकेंट सारे आ गया आपको। अंडरस्टूड डेसिमल इसको क्या बोलते हैं, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं है ना डेसिमल है, तो ये है अंडरस्टूड डेसिमल। अब ये 0 हटानी है यहाँ से, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हुए 3। अब इसके पीछे क्या लगा हुआ है सेंटीमीटर, इट मींस दिस वैल्यूज कम्स फ्रॉम द मेजरमेंट, तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो कितनी होगी 3 2, यानी इसमें डेसिमल जो आपके है सिग्निफिकेंट फिगर वो हो गए 5। कितने हो गए 5। अब इसमें आ जाइए, ये देखिए मेजरमेंट से नहीं आया किसी से, क्योंकि इसके पीछे ऐसा यूनिट नहीं, लेकिन इसके पीछे डेसिमल लगा हुआ है क्वेश्चन में, यानी लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को, तो ये अंडरस्टूड डेसिमल नहीं है, ये है डेसिमल अंडरस्टूड नहीं है, तो लिखा है कहीं ना कहीं से। तो अब यहाँ पे भी आपके सारे के सारे 0 सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कितने हैं 5। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 आपका कह रहा है ऑल 0 to the right of decimal, all 0 to the right of decimal are significant। क्लियर, यानी 2.00 सेंटीमीटर, 2.010 सेंटीमीटर सभी सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। क्लियर है, चलिए ये तो बहुत इजी है। उसके बाद है इस तरह से मैंने ये वैल्यू लिख रखी है 0.0151 0.162, तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं और इसमें कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। नहीं दिख रहा, चलो मैं लिख देता हूँ, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा। इसमें लिखा है मैंने कि मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है 51 और एक वैल्यू लिखी हुई है 0.162। तो इसमें करना क्या है, 1 मिनट में आपको देख के बताता हूँ कि इसमें पूछ क्या रहा है ये। अच्छा जी, अच्छा ये रूल आपका है ऑल 0 राइट टू द डेसिमल, राइट साइड टू द डेसिमल बट लेफ्ट टू द डिजिट्स। इन डिजिट्स के लेफ्ट में, डेसिमल के राइट में जितनी भी 0 होंगी सारी सिग्निफिकेंट होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हुए 1 2 3 4, कितने हुए 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3, इसमें 4 और इसमें आपके हुए हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है कि जो लास्ट ईयर पढ़ाया था तो कुछ चेंजमेंट इसमें जरूर था, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए आप इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए रूल को, मेरे को गलत लग रहा है ये रूल, या तो मेरे से पढ़ने में दिक्कत होगी बुक में, या बुक में हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। तो नोट कीजिए रूल को कि डिजिट जो आपका डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड में और डिजिट्स के लेफ्ट साइड में जो 0 होगी वो आपका नॉट सिग्निफिकेंट रहेगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, नॉट सिग्निफिकेंट। ये आपकी क्या होती हैं, नॉट सिग्निफिकेंट होती हैं। तो इन दोनों में सिग्निफिकेंट नंबर हुए 1 2 3, 1 2 3, दोनों में कितने हैं 3 हैं। ये मैंने एक नई बुक यूज की है सुरेंद्र पब्लिशर की, उसमें रूल शायद उसने गलत लिख दिया, अदरवाइज होता ये है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। आपके पास जो भी बुक हो उससे तो अलग ही होगी, डेफिनेटली उसमें आपको बिल्कुल सही मिलेगा, ये सही है बिल्कुल, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता, बुक में मिस प्रिंट हुआ है। चलिए देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। चलिए नेक्स्ट रूल आपके पास है, अब ये कह रहा है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, वो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते। ध्यान दीजिए इनके पीछे ऐसा यूनिट नहीं थी, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस से कह दिया कि ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। अगर ऐसा यूनिट होती तो फिर मैं कॉन्फिडेंस से ये कह देता कि सिग्निफिकेंट होगा। तो ये कह रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मेजरमेंट आपका आया सपोज कीजिए 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर, और ये लिख रहा है
ये लिख रहा है कि जो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते। अगर नहीं करते तो ये आपको जो रूल बता रहा था अभी अभी 0.151, चाहे वो ऐसे आ जाए और चाहे आपका वो सेंटीमीटर में आ जाए और चाहे इसके पीछे मीटर लग जाए, यानी चाहे वो ऐसे आ जाए, भाई ये चेंज में अलग हो सकता है, अलग अलग हो, ठीक है। ये मत सोचना कि इतने में इतने मीटर नहीं हो सकते, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ रफली। और चाहे वो बिना ऐसे आ जाए, तो चाहे किसी भी तरीके से आ जाए, ये जीरो आपकी तीनों केसेस में नॉट सिग्निफिकेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? नॉट सिग्निफिकेंट रहेंगी। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ये आ गया 0.25, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻² से, यानी 0.0025 मीटर बन गया। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 3, तो इसके 3 जीरो और लगा लीजिए, 1 2 3 25। थोड़ा देख लेना कन्वर्जन सही है शायद, तो 2 4 6 7 सही होना चाहिए। अब इसमें और इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट बदला है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर बदलेंगे? नहीं, दो ही है, क्योंकि ये तो डेसिमल के राइट में और इस नंबर के लेफ्ट में आ गए। याद रहे, अगर डेसिमल के बाद 0 ही 0 लग रही है और इसके पीछे कुछ नहीं है तो ये 0 सिग्निफिकेंट बन जाती है, और अगर ये 5 आ जाती है 0 सिग्निफिकेंट नहीं होती। ये रूल है, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इन्हीं रूल से रिलेटेड। फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5100। कुछ नहीं लग रहा ना, 5100 कुछ नहीं लग रहा ना। अगर कुछ नहीं लग रहा हो तो अंडरस्टूड डेसिमल में जीरो क्या होती है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो कितने हुए? 2। कितने हुए? 2। अच्छा जी। उसके बाद 5100 kg, इट मीन्स दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम द मेजरमेंट। तो अब जीरो क्या बन गए? सिग्निफिकेंट। अब क्या बन गए? सिग्निफिकेंट। कितने हो गए? 4। ये आप देखिए, प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन बार बार करोगे तब आपको रूल याद रहेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 5.00 मीटर कितने सिग्निफिकेंट? अभी बताया था मैंने, जीरो के बाद कुछ भी नहीं है, केवल मीटर लगा। इट मीन्स कितने? 1 2 3। कितने हैं? 3। फोर्थ देखिए 0.0501, ये जीरो क्या बन गया? नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया? डिजिट। तो कितने रहेंगे? 1 2 3। कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? अब आता है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ आप सभी को पता ही है, बहुत अच्छे से आप समझते हो राउंड ऑफ। मैथ में आपने सीख रखा है कि आपके पास अगर आ गया 3.562 और फिर ये रिपीट होने वाला है आगे जाके, फिर 6 आ रहा है, तो क्या कर देते हैं? ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे। वही है ये, वही मेथड, बस इसमें थोड़े रूल मैं आपको बताता जाऊंगा, क्वेश्चन वाइज रूल बताते जाएंगे। चलिए इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3। देखो थोड़ा थोड़ा इसमें माइंड का यूज होता है, अगर पेपर में आता है तो भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब वही है, चाणक्य नीति यहाँ पे चलती है, कहीं पे तो आ जाता है और कहीं पे यूज नहीं होता। देखिए 15 पॉइंट मैं बताता जाता हूँ आपको क्यों आता है ऐसा। 15.25, 3 डिजिट तक क्या कर देना है? राउंड ऑफ, यानी इसमें केवल 3 डिजिट छोड़ने हैं, 3 डिजिट छोड़ने हैं। अब देखिए 15 पॉइंट समथिंग, तो 16 होने में थोड़ा ही कम है, और 15 और 16 में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 15 कोई मेजरमेंट आया, किसी के पास आया 16 मेजरमेंट, यानी थोड़ी सी लेंथ के अंदर ही। कोई तो कह रहा है कि ये इतनी सी लेंथ है मेरे पास, ये 15 मीटर है, दूसरा कह रहा है नहीं 16 मीटर है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, 1 मीटर का डिफरेंस। और उसमें अगर मैं ये कहूं कि बॉम्बे से जयपुर का डिस्टेंस, बॉम्बे से जयपुर का डिफरेंस 1500 किलोमीटर है। कितना है? 1500 किलोमीटर। लेकिन एक दूसरे ने आके क्या कह दिया, अरे नहीं भाई 1500 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है। 1500 किलोमीटर और 500 मीटर है। चलो देखो 500 मीटर बहुत ज्यादा है ना,
लेकिन यहाँ पे भाई 1500 किलोमीटर के सामने 500 मीटर नेग्लेजिबल है, तो हटा देंगे 500 मीटर, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ से नहीं हटा सकते ना, नहीं हटा सकते ना, तो यही रूल थोड़ा सा यहाँ पे, ये नीति आपको, ये जो यहाँ पे थोड़ा माइंड आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब राउंड ऑफ करेंगे ना, तो ऐसे ही इसको छोड़ नहीं सकते, 3 डिजिट में ये 15.3 बन जाएगा, ये राउंड ऑफ हो गया, ये रिजल्ट हो गया। क्लियर, समझ गए ना? यानी ये जो आपका है ना, ये कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, 5 पे, लेकिन यहाँ पे तो मैंने 3 कर दिया, इससे आगे शायद ऐसा ही होगा जिसमें नहीं कर सकता मैं। आगे है अप टू 4 डिजिट, इसको राउंड ऑफ करना, 1 2 3 4। चलिए देखिए, तो अब की बार दूसरे में लिखा हुआ है 145.45। देखिए अब ये जो वैल्यूज हैं इनमें डिफरेंस ज्यादा आ गया। अब इसको राउंड ऑफ करना है कितने डिजिट तक, 4 डिजिट तक। अब इसको राउंड ऑफ करना है कितने डिजिट तक, 4 डिजिट तक। तो अब इस 5 को बिना कुछ सोचे समझे मैं हटा दूंगा, वही आ गया ना नेग्लेजिबल वाला सा। देखिए यहाँ पे तो मैंने एक ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत आपको समझने में वो हो जाती है कि हो गया एक आध कम बत्ती वैल्यू इसमें, यानी आपने इसमें 5 कर दिया तो ये, या इसको 4 छोड़ दिया, या इसमें इसको 2 छोड़ दिया। लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखना, बस इतना तो याद रखना, अगर 20 और 20 से नीचे हो ना तो ऐड कर देना, और इससे आगे का मर्जी आपकी, ठीक है। लेकिन 100 से ऊपर फिर मर्जी नहीं चलेगी, फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे करके थोड़ा सा एक रूल आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। अगर ये आपका ये जो वैल्यू है ना, इधर डिजिट से इधर ये 20 और 20 से नीचे है, तो आप अगर यहाँ पे 5 पे जाके खत्म हो रहा है तो इसको 1 प्लस कर दीजिए, राउंड ऑफ हो गया। लेकिन अगर आपका ये 100 से ऊपर जा रहा है तो 100% आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, और उसके बीच में आ रहा है तो, उसके बीच में आ रहा है तो भी आप लिख दो, तो भी आप लिख दो। 100 से नीचे है तो भी आप लिख दो, लेकिन उसमें ये कंडीशन रहती है कि 20 से ऊपर और 100 से नीचे अगर किसी ने लिख दिया तो भी ठीक, और नहीं लिखा तो भी ठीक, कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो इस तरह के जो टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, जो कुछ अपवाद होते हैं, वो कभी भी नहीं पूछे जाते। अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप बिल्कुल क्लियर कट आंसर दे सकते हो कि हाँ 100% यही होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, 17978 अप टू 3 डिजिट। ये नहीं पढ़ा होगा मैथ में, ये तो पढ़ लिए थे पॉइंट वाले जो है ना, 2 बता, ये पढ़ लिया आपने मैथ में, पहले ही पढ़ लिए। ये देखिए ये आपके पास आ रहा है, ये बहुत अच्छा है, 17978 अप टू 3 डिजिट, 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करिए, यानी इसमें 3 डिजिट या उससे कम बढ़ा दीजिए, 3 या उससे कम बढ़ा दीजिए, बढ़ा देंगे। देखो यहाँ पे ये है, ये 3 डिजिट कैसे बन सकता है, देखिए या तो इसके 3 डिजिट ऐसे हो जाए, अगर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, ये 50 से नीचे है तो मैं ऐसे लिख दूं, लेकिन ये 50 से ज्यादा है तो ये लिखना ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर ये ऐसे होता ना 42, मैं लिख देता, फिर मैं लिख देता 17900 लिख देता, मैं लिख देता, बिल्कुल सही था, ये सही है, और ऐसे लिखना गलत है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रूल्स इसमें अपने आप बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज आप बुक के मानोगे तो कुछ समझ में आना है नहीं। तो इसमें मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं लिख सकता भाई, तो अरे ये तो इससे अच्छा तो ये है, बताइए है कि नहीं, ये लिखना ठीक है या ये लिखना ठीक है, इससे ये लिखने की बजाय तो ये लिखना ठीक है, तो ये राउंड ऑफ हुआ इसका। और यहीं पे मैंने क्या किया 7942, इसको ये लिखना ठीक है, उसको वो नहीं लिखेंगे, उसको वो नहीं लिखेंगे, वही है 50 से ऊपर और 50 से नीचे लगा देंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट है 13.754 अप टू 3 डिजिट।
इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दीजिए भैया। ये तो सभी को आता है, ये तो मेरे को पता है कि ये तो आपने मैथ में पढ़ लिया है और ये आप सभी को डेफिनेटली आता ही आता है। तो कर दीजिए इसको राउंड ऑफ, क्या होगा साफ साफ दिख रहा है, डिजिट आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2 डिजिट खत्म करने की ये कह रहा है लास्ट के, क्योंकि 3 तक आपको इसको करना है। 1 2 3 ये आपके हो जाएंगे, तो आप इसको एज इट इज लिख के छोड़ सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ना है नहीं। पॉइंट्स के बाद और वैल्यू बढ़ती जा रही है, उनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप इसको 13.7 पे राउंड ऑफ कर दोगे। कितने पे कर दोगे? 13 पे। नेक्स्ट देख लीजिए, ये है 258347, 258347 ये है। इसको करना है राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट तक। ये रूल लग गया, देखो 500 से नीचे है ना, तो क्या कर दूंगा इनकी जगह पे 00, 5800 हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला है 10.55 इंटू 10⁻6 अप टू 4 डिजिट। तो ये है टोटल आपके 3 to 5 डिजिट है, इनमें से एक खत्म करना है। कैसे करोगे? जो आपका है जो 10⁻6 है ना, 10⁻, जितनी भी होती हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये आपका है 5, तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसको राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। तो ये इसका राउंड ऑफ हो गया। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको करना है अप टू 4 डिजिट, तो ये भी आप 4 डिजिट तक करोगे तो क्या आना चाहिए? इसको भी एज इट इज हम लिख सकते हैं, इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे, यानी केवल और केवल 5 को हटा के लिख देंगे। ये देखिए बहुत बड़ी वैल्यू होगी, 10⁻6 बहुत ज्यादा बड़ी होगी, इंटू 10⁻6। तो इसको हटाने में फायदा है, अगर बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए इसको हम बढ़ा नहीं सकते, केवल इतना लिख सकते हैं। सॉरी -5 था, ये एज इट इज रहेंगे। तो ये था आपका राउंड ऑफ। जितने भी रूल्स आपके आज मैंने डिस्कस किए हैं, आप अपने तरीके से या जैसे मैंने आपको बताया है, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी आपको अच्छा लगे सभी को नोटबुक में नोट करें। जितने भी आपके न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, इसका यही आंसर क्यों आया, इसका आगे एक जोड़ दिया या इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनके यही रिजल्ट क्यों आए, विद रीजन आप ऐसे दीजिए जो आप पढ़ते ही आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये रीजन बिल्कुल ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।